नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में बयान। PFI से रवाबित के इल्ज़ाम में तेलंगाना करीमनगर में एक मकान में NIA की तलाशी। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच की तारीख तब्दील। तेलंगाना खम्मम में नकली सोनी टीवी फरोख्त करने वाला गिरोह बेनकाब, उत्तर प्रदेश के 4 नौजवान गिरफ्तार। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच की तारीख तब्दील कर दी गई है। ICC के क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की है। मैचों के 9 तारीख और औकात में तब्दील कर दी गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला मैच 15 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को मुंतकिल कर दिया गया है। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। हैदराबाद में पाकिस्तान श्रीलंका मैच की तारीख में तब्दील कर दी गई है। इस मैच को 12 से 10 अक्टूबर को तब्दील कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 13 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच 14 अक्टूबर के बजाय 15 अक्टूबर को होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच 14 अक्टूबर के बजाय 13 अक्टूबर डे नाइट मैच के तौर पर खेला जाएगा। इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच दिन के बजाय सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। तेलंगाना के खम्मम में नकली सोनी टीवी फरोख्त करने वाला गिरोह बेनकाब, उत्तर प्रदेश के 4 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुजब तेलंगाना के खम्मम रूरल में यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवान सोनी कंपनी ब्रांड का स्टिकर इस्तेमाल करते हुए दही आवाम को टीवी फरोख्त कर रहे थे। सोनी कंपनी का नकली स्टिकर बनाकर टीवीज़ पर आवेदा करके अपने आप को आर्मी में काम करने का यकीन दिला रहे थे। इन नौजवानों के आवाम को बता के आर्मी से सस्ते दामों में इन्हें सोनी कंपनी के टीवीज़ हासिल होते। सोनी कंपनी के 43 इंच के टीवी की कीमत 35,000 रुपये है। ये लोग आवाम को धोखा देते हुए 15,000 रुपये में नकली टीवी फरोख्त कर रहे थे। एक शख्स की शिकायत पर खम्मम रूरल ACP की क़यादत में टास्क फोर्स पुलिस और सिविल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर खम्मम रूरल ACP ने सहाफ़ियों को तफसीलात बताते हुए कहा कि रियासत यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवान दही अवाम को धोखा देते हुए ब्रांड सोनी कंपनी का स्टिकर एक सॉफ्टवेयर डाउन करके ये नकली टीवीज़ फरोख्त कर रहे थे और साथ में आर्मी का नकली कार्ड भी बताकर अपने आप को आर्मी के मुलाजिम जाहिर कर रहे थे। इन चारों नौजवानों के पास से पुलिस ने 33 टीवीज़, 2.92 लाख नकद रकम, 4 एक्टिवा गाड़ियाँ, 1 कार और पेन ड्राइव जब्त कर लिया है। पुलिस इन चारों नौजवानों के अलावा और कौन कौन लोग इस धोखाधड़ी में शामिल है हर जाविये से तहक़ीक़ात कर रहे हैं। PFI से रवाबित के इल्ज़ाम में तेलंगाना करीमनगर में एक मकान में NIA की तलाशी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जुमेरात 10 अगस्त की सुबह करीमनगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर एक मकान में तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक NIA तेलंगाना पुलिस के साथ सुबह 4 बजकर करीमनगर के हुसैनीपुरे में वाक़ तबरेज़ खान की रिहाइशगाह पर पहुंची, जो इस वक्त दुबई में मुक़ीम है, के मकान की तलाशी ली। NIA हुकाम ने तबरेज़ के घर से कुछ दस्तावेज़ात और दीगर अशिया जब्त किए हैं। अहदेदारों ने घर वालों से इसकी सरगर्मियों के बारे में भी दरियाफ़त किया। ज़राए ने बताया कि खान के घर के अलावा कुछ और मुकामात पर तलाशी लेने की इत्तला है। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। सदर मजलिस ने ऐवान में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कल पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने क्विट इंडिया का जिक्र किया था। सदर मजलिस ने कहा कि अगर इन्हें मालूम होता कि नारा किसने दिया था तो शायद वो ये नाम नहीं लेते। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली का था, जिसे इन्होंने गांधी जी को लिख कर दिया और इन्होंने ये नारा लगाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों पर किए जा रहे मुजालिम का तफसीली तौर पर जिक्र किया और पूछा कि वज़ीर आज़म की पसमानदा अक़लियतों के साथ ये कैसी मोहब्बत है कि कोई भी मुसलमान वज़ीर नहीं है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खैरात पेश करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में भी हिंदुस्तान छोड़ तहरीक के सालगिरह के पेश नज़र प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसके तहत मुजाहिदीन आज़ादी, फौजियों और बुजुर्ग शख्सियात को तहनीत पेश की जा रही है। मैं इख्तिताम में कह रहा हूँ कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपके पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर?
इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावर लूम बंद है, अंसारियों के कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में, अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है, जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। Now, please, सर, आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं, इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? सऊदी अरब में हादसे में बच जाने वाले हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। सऊदी अरब के मारूफ समाजी जहदकार शहाब कोटोट कार्ड के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर रियाज से गाड़ी का लोड लेकर दुबई जा रहा था कि ट्रक रियाज के मज़ाफ़ात अलखर्ज में हादसे का शिकार हुआ और नतीजतन सारा ट्रक जलकर खाकिसर हो गया और ड्राइवर भी शदीद ज़ख्मी हो गया। वो 1 माह अस्पताल में इलाज के बाद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुआ। इसके बाद इसका इंतकाल हो गया। इस हादसे में कर्नाटक के शहर मैसूर के मुतवत्तिन अफसर खान के पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ भी जल गए। शहाब और इनकी टीम ने अफसर खान के इलाज, इनके पासपोर्ट वगैरह बनवाने की जिम्मेदारी पूरी की और इसकी दुबई वापसी का इंतज़ाम मुकम्मल किया ही था कि कल क़ल्ब पर शदीद हमला हुआ और ड्राइवर का इंतकाल हो गया। तेलंगाना में मानसून कमज़ोर, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। रियासत तेलंगाना में मानसून कमज़ोर पड़ गया है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि आज दोपहर के बाद हैदराबाद के बाज़ इलाकों में बादल छाए गए और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन कोई ख़ास बारिश नहीं हुई। मामूली बारिश की वजह से गर्मी की लहर में मज़ीद शिद्दत देखी गई है। आमतौर पर अगस्त के महीने में बारिश में इजाफा होता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है। चंद दिन कबल तक शहरी जहाँ शदीद बारिश की वजह से परेशान सूरत हाल का सामना कर रहे थे, अब इन्हें गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पाकिस्तान कौमी असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील। पाकिस्तान असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील कर दी गई है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वाज़ेह रहे, असम्बली तहलील होते ही वज़ीर आज़म की काबीना ख़त्म होगी। ताहम निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने अहदे पर बरकरार रहेंगे। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद अब 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाबात के 3 दिन का वक्त है। इसी दौरान शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज मिलकर निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करेंगे। शादी के 20 साल बाद इस जोड़े को औलाद हुई। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद घंटों बाद मां का इंतकाल। एक जोड़े को शादी के 20 साल बाद एक ही वक्त में 3 औलादें हुई। इस ख़ानदान की खुशी के लम्हात में अचानक गम का ऐसा पहाड़ टूट गया कि इसी ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि खातून ने 3 बच्चों को जन्म देने के चंद घंटों बाद ही इंतकाल कर गई। अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के नंदीगामा मंडल में पेश आया है। नंदीगामा मंडल के मुगलू गाँव की 35 साल शेख नज़ीरा की शादी 20 साल कबल पलागिरी गाँव के शेख कासिम से हुई थी। 20 साल तक इन्हें कोई औलाद नहीं हुई। औलाद के लिए बहुत दुआएं की, बिला आखिर इस जोड़े की दुआएं कबूल हुई और नज़ीरा हामिला हुई। 2 दिन कबल नज़ीरा को दर्द की वजह से विजयवाड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल दाखिल कराया गया था। मंगल को नज़ीरा ने 3 बच्चों को जन्म दिया और इनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। डिलीवरी के बाद नज़ीरा को खून की कमी की वजह से खून दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मंगल की रात इसका इंतकाल हो गया और 4 जुम्मे को पालागिरी गाँव में नज़ीरा की तदफीन अमल में लाई गई। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद माँ की अचानक मौत पर इसका शौहर और रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट गया है। कासिम ऑटो चलाकर ख़ानदानी कफालत करता है। औलाद की ख्वाहिश में इसने अपने माली वसाइल से ज़्यादा खर्च करते हुए एक खानगी अस्पताल में बीवी का इलाज करवाया था।
सोशल मीडिया पर ज़ेर गश्त गृह लक्ष्मी और दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख से मुताल्लिक़ प्रशांत रेड्डी की वजाहत। सोशल मीडिया पर ज़ेर गश्त इनक़यास आरियों की तदरीद करते हुए कहा गया है कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख डेडलाइन हो गई है। रियासती वज़ीर R&B विमला प्रशांत रेड्डी ने वजाहत की है कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत दरख्वास्तों के अदखाल का जारी रहने वाला अमल है, इसकी कोई आखिरी तारीख नहीं है। UPA ने सिर्फ ख्वाब दिखाए, हम पूरे कर रहे हैं, सीतारमन का बयान। भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा और मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने जुमेरात को मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA हुकूमत के 10 साला दौर को बदउनवानी, ख़ानदान परस्ती, खराबा परवी और झूठे ख्वाब दिखाने वाला दौर करार देते हुए कहा कि वो ख्वाब दिखाते थे, हम ख्वाब पूरे करते थे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मरकज के फंड्स के दावे पर हरीश राव का एतराज़। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने पार्लियामेंट में BJP के रुकन पार्लियामेंट के इस दावे पर एतराज़ किया, जिसमें इन्होंने कहा था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मरकज ने फंड्स दिए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म हरीश राव ने मरकज की जानिब से तेलंगाना के इस अहम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 86,000 करोड़ रुपये फराहम करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालिबा, हैदराबाद में उम्मीदवारों का एहतजाज। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालिबा करते हुए आज उम्मीदवारों ने TSPSC दफ्तर के घिराव की कोशिश की। तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने नामपल्ली में TSPSC के दफ्तर तक रैली निकाली। इस मौके पर हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए उम्मीदवारों ने नारे लगाए। तेलंगाना जन समिति पार्टी के सदर कोदंडा राम और कांग्रेस लीडर A दयाकर ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों के एहतजाज की तायद की। उम्मीदवारों के एहतजाज की वजह से इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की भारी जमयत का तैनात कर दिया गया है। तुलबा का कहना था कि जल्द इम्तिहानात से इन पर काफ़ी बोझ आयद होगा, लिहाजा इन्हें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसीलिए ग्रुप 2 इम्तिहानात मुलतवी किए जाएँ। वोटर लिस्ट नामों के इंदराज और तस्दीक के लिए सहूलत की फराहमी। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने दोनों शहरों के राय दहिंदगान को मशवरा दिया है कि वो मौजूदा फैज़ राय दहिंदगान में अपने नामों, पता, फ़ोटो, मकान नंबर, तारीख़ पैदाइश, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन और अपने अरकान ख़ानदान के नाम व दीगर तफसीलात सही तौर पर दर्ज है या नहीं चेक कर ले। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेकेंड SSR के तहत फैज़ राय दहिंदगान में नामों की तफ्ती या तब्दीली या तस्दीक के लिए एक मौका फराहम किया गया है। खातून का गैंग रेप, ईरान में 5 मुजरिमों को फांसी दे दी गई। ईरान में खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी घिनौने फाल में मुलविस 5 मुजरिमों को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन मुजरिमों ने मई 2022 के दौरान एक खातून को ईरानी शहर मरंदे से अगवा किया था और फिर मुतासरा खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी। वाज़ेह है कि ईरान में साल 2022 के दौरान कम अज़ कम 582 अफराद को तख्ते पर यानी फांसी दे दी गई थी। इंसानी हुकूक़ की अलंबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक हालिया कुछ अरसे के दौरान ईरान में फांसी के रुझान में वाज़ेह इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल चीन के बाद ईरान में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ाओं पर अमल किया गया है। माइनॉरिटी बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख रुपए का 16 अगस्त को चेक देने और 7,000 आइमा मोज़नीन के ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की मंजूरी के सिलसिले में हुकूमत के ऐलान पर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने अपना रद्दमल ज़ाहिर किया है। माइनॉरिटी बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख रुपए का 16 अगस्त को चेक देने और 7,000 आइमा मोज़नीन के ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की मंजूरी पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के ऐलान के सिलसिले में सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादिर ने अपना रद्दमल का इजहार करते हुए वज़ीर फाइनेंस से सवाल किया है कि क्या ये ऐलान भी पहले की तरह सिर्फ ऐलान रहेगा? क्या इलेक्शन से पहले मुस्लिम नौजवान और आइमा मोज़नीन के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है? इन्होंने वज़ीर फाइनेंस से सवाल किया कि या इन दोनों स्कीमों के लिए रकम जारी कर दी गई है। सेगे में जो अवार्ड्स तकसीम किए गए, मखदूम अवार्ड और दूसरे अवार्ड तकसीम किए गए, उनको भी चेक हवाले किए गए थे, लेकिन 2 महीने तक उनको वो रकम हासिल नहीं हुई। एक बात। और दूसरी बात ये है, तो क्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को क्या रकम जारी कर दी गई है? जबकि अगर जो हिसाब लगाया गया है कि एक असेंबली हलक़े में 120 अफराद को दिए जाएंगे और आज की ये इत्तलात है कि 40,000 अफराद को 1-1 लाख रुपए की रकम हवाले की जाएगी, तो क्या ये रकम जारी हो चुकी है? एक सवालिया निशान है।
और अगर चेक दिए जाएंगे तो वो चेक में जो है ना, उस बैंक में जो है ना रकम कब आएंगी, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि इससे पहले कई मरतबा ऐसे कई ऐलानात किए गए और सब्सिडी लोन के लिए 2,16,000 दरखास्तें वसूल की गई, तो लोग धूप में ठहरकर, ख़वातीन छोटे बच्चों को लेकर धूप, तपती हुई धूप में घंटों खड़े होकर दरखास्तें दिए और 2,16,000 में, और ये भी कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन आए हैं उसमें से मुंतखब किए जाएंगे। तो अब ये कहाँ का इंसाफ है कि 2,16,000 आप दरखास्तें लेते हैं और उनमें से सिर्फ 40,000 का जो ना ऐलान किया जा रहा है। तो क्या ये 40,000 को भी मिलने के 100% चांसेस है, ये मेरा एक सवाल है। तो अब जो एक एक असेंबली हल्के में 120 अफराद को जो तकसीम किया गया है, तो मैं उन तमाम हजरात से जो एप्लीकेशन दरखास्तें दाखिल किए हैं, वो हजरात अपने मुताल्लिक़ा MLA से रुजू होइए। आप अगर आप खामोश बैठेंगे तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। आप मुताल्लिक़ा अपने MLA से रुजू होइए और उनके ऊपर ये दबाव डालिए कि ये रकम जो है ना हमारे अकाउंट में जल्द से जल्द जमा हो जाए और जो मुस्तहक़ है उनके साथ इंसाफ किया जाए। और 7,000 इमाम मौज़नीन के जो जियो जारी किया गया है, तो क्या उसके लिए रकम भी जारी कर दी गई है? अब 2018 से लेकर आज तक किसी साल पूरे साल के पैसे इमाम मौज़नीन को नहीं दिए गए। कोकापेट में 100 करोड़ 75 लाख रुपए फी एकड़ ज़मीन ई एक्शन तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया गया, जिसे हुकूमत को 3,320 करोड़ रुपए ज़राए आमदनी हुई और आज 14 मुख्तलिफ प्लॉट का ई एक्शन रखा गया, जिसे मज़ीद आमदनी का इम्कान है। हुकूमत के इस इक़दाम पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यह अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक मुस्तवद तबका जो अपना ज़ाती घर खरीदने का ख्वाब रखता हो, वो मौजूदा तेलंगाना हुकूमत चकनाचूर कर दिया। हुकूमत सिर्फ अमीर तबके को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि रियासत में 95% मुस्तवद और गरीब तबका रहता है। इसको तरक्की देने के बजाय तेलंगाना हुकूमत नहीं चाहती कि वो तरक्की करे। कांग्रेस पार्टी रियासत की आवाम से अपील करती है कि वो तेलंगाना हुकूमत को आइंदा सबक सिखाए। हैदराबाद में कोकापेट न्यू पॉलिस लेआउट के अंदर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये ऑप्शन किया गया। 1 एकड़ का लैंड का रेट जो है तकरीबन 100 करोड़ 75 लाख रुपए ऑप्शन किया गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना हुकूमत को 3,320 करोड़ रुपए की ज़राए आमदनी हुई। और आज जो है तकरीबन 14 ऐसे प्लॉट्स जो है फिर ई ऑप्शन किया जा रहा है, जिसका अपसेट प्राइस जो है 20 करोड़ रुपए है और इसकी मल्टीपल बिडिंग जो है 25 लाख रुपए की है। इससे भी जो है ना तेलंगाना हुकूमत को 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए की ज़राए आमदनी होने के इम्कान है। ये कम्प्लीटली इलॉजिकल है और हाईली इन्फ्लेटेड है। तेलंगाना के मिनिस्टर KT रामाराव जी ये बोल रहे हैं और उनके साथ जो है BRS पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद खूब डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जो है ज़मीनों की कीमत बढ़ गई। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो है ये जो आर्टिफिशियल इंक्रीज जो किया गया 35 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए जो है कोकापेट के अंदर लैंड थी, जिसकी कीमत आज जो है 100 करोड़ 75 लाख रुपए हो गई। आज इस तरह से अगर लैंड की वैल्यू अगर आर्टिफिशियल इंक्रीज इतना करते जाएंगे, तेलंगाना हुकूमत तो बहुत थोड़ी लैंड बेच रही, उसके आजू बाजू जो 100 एकड़ लैंड है वो पैसे वालों की लैंड है, जो रिच पीपल की लैंड है। वो तेलंगाना के अंदर 2 से 3% लोग हैं। सिर्फ 2 से 3% लोगों के लिए जो जिस तरह से आर्टिफिशियल इंक्रीज करके उसको 35 करोड़ से 100 करोड़ जो है 75 लाख रुपए को लेके, इससे 95% जो 97% जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग अपने घर खरीदने के ख्वाब को अब तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर खास करके ये ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से 100 करोड़ रुपए लैंड की कीमत लगाए, वो हिसाब से 3,65,000 रुपए गज लैंड की कीमत हो गई। हैदराबाद के अंदर अगर हम पॉश एरिया को हम देखते हैं, जुबली हिल्स हो, बंजारा हिल्स हो, वहाँ पे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हैदराबाद सिटी के अंदर अगर कोई फ्लैट खरीदना चाह रहा तो 1 करोड़ रुपए उसको मिलेगा। अगर कोई पॉश एरिया में जा रहा तो 2 करोड़ मिलेगा। लेकिन अगर जब उन्हें 3.5 लाख रुपए से अगर ज़मीन खरीदेगा
जब वह बनाने लगेगा तो उसको जो है उसकी ज़मीन की कीमत, उसके जो अपार्टमेंट की जो कीमत होगी वो तकरीबन 4 करोड़ 5 करोड़ पे हो जाएगी। तो ये सिर्फ यानी तेलंगाना के अंदर क्या है, तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना के मिनिस्टर BRS के लीडर ये सोच रहे कि जो है ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, गरीब लोगों के लिए कोई चीज़ जो है ना यहाँ पे बाकी नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि जो है एक मिडिल क्लास TSMFC के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आला KCR की हिदायत पर TSMFC ने 10,000 अक़लियतों के लिए 1 लाख ग्रांट देने के पहले मरहले के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इन्होंने इस मौके पर कहा है कि इस महीने की 16 तारीख से 4 फेज़ में 1 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। सितंबर तक 40,000 अक़लियतों को ये ग्रांट मिलेगी। 2,17,000 लोगों ने सरकारी सब्सिडी लोन के लिए दरख्वास्तें दी हैं। इन्होंने बहैसियत चेयरमैन TSMFC कांग्रेस अक़लियती लीडरों से सवाल किया कि जब कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार थी तब कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए क्या किया था। मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब थे, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर कुपोला ईश्वर साहब थे, हमारे जो है अपोजिशन लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे, और जो है तलासानी श्रीनिवास यादव साहब थे, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे उमर जलील साहब थे। सभी ने मीटिंग करके जो है और 130 करोड़ बजट एक्स्ट्रा अलॉट करके उसको 400 करोड़ किया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ लोन्स के लिए 100% सब्सिडी से 400 करोड़ दिए थे। तुमने बताओ कि अपने दौरे हुकूमत में तुमने क्या किया। एक बार अपना गिरेबान झाँक लो आप कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को क्या किए गए थे, एक बार देख लो आप। तो फिर एक बार आपसे बताना चाहता हूँ, अगर कोई काम हुकूमत अच्छा कर रही तो उसकी तारीफ़ करो, अगर नहीं कर रही तो तनक़ीद करने का इख्तियार आपको है, लेकिन तारीफ़ भी करना चाहिए आपको। तो मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ भाई हैं जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसा जैसा सिलेक्शन होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप हम इसको जो है स्कीम को चलाते जाएंगे। फर्स्ट फेज़ 10,000 लोगों को देंगे, सेकंड फेज़ 15,000 लोगों को देंगे, थर्ड फेज़ फिर एक 15,000 लोगों को देंगे। ये सितंबर तक 40,000 लोगों को देने का जो है हम प्लान कर चुके हैं। इसमें सारे जो है इसमें जैसा हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने रिप्रेजेंट किया था, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो है हमारे कुपोला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर हमारे हरीश राव साहब का। और इसमें जो है हमारे ऑनरेबल KCR साहब जो है एकदम जो है इतना 400 बजट करोड़ अलॉट करके जो है एक खुशी का माहौल पैदा किया है। इंशाल्लाह जो स्कीम हमारे CM साहब चाहते हैं गरीब आवाम तक पहुंचने के लिए, मुस्तहिक़ लोगों तक पहुंचने के लिए, वो मुस्तहिक़ लोगों तक पहुंचने के लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस स्कीम को जो है बहुत सक्सेसफुल जाएगा, बहुत से गरीब लोगों की इसमें मदद की जाएगी। 16 तारीख को जो है हम जगह इंशाल्लाह कल तक अनाउंस करेंगे आपको कौन सी जगह पे इसको देने का है। सारे हैदराबाद में जो है एक इकट्ठा बुलाकर जो है उसको दिया जाएगा। हैदराबाद के जितने MLAs हैं उन सबको बुलाया जाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैदराबाद के बुलाकर जो है उनकी सदारत में इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। सारे तेलंगाना में 16 तारीख को जो है तकसीम किया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय KCR, जय। कालापत्थर पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 4 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जब ये 2,000 रुपये के जाली नोट जिसकी मालियत 69,04,000 रुपये असली नोटों में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पॉलीथीन बैग जिसमें 2,000 के जाली नोट मौजूद थे और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अमान नगर कॉलोनी, तालाब कट्टा, भावई नगर के रहने वाले जाहिद खान, जामा मस्जिद ताड़बन के रहने वाले रईस उद्दीन, कालापत्थर के रहने वाले मोहम्मद अनवर, अलजुबेल कॉलोनी चंद्रान गुट्टे के रहने वाले मोहम्मद मुनीर अली को हिरासत में लिया है, जबकि A1 मुलजिम ख्वाजा नवीद उद्दीन, A2 शिंडे मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। अरे लिया नाम यार तुम ऑलरेडी। सबका आदाब। कालापत्थर पुलिस स्टेशन पे एक FIR हुआ था क्राइम नंबर 109/23 में 420, 489B, 489D रेड विद 34 सेक्शंस पे। इसमें एक्चुअली कुछ नकल नोट्स को, ओरिजिनल नोट्स का नकल लेके इन लोग मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो इन्फॉर्मेशन जो है कल दोपहर में 1 बजे के आसपास कालापत्थर पुलिस स्टेशन पे आया। तो इन्फॉर्मेशन में ये ताड़बन का पीछे जामा मस्जिद है जो मौजी कॉलोनी है कालापत्थर PS लिमिट्स पे, वहाँ पर चेकिंग करते वक्त 4 लोग सस्पेक्ट्स 4 लोग जो सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए मिला। उन लोगों को पकड़ के पूछताछ किया तो उनमें एक जाहिद खान है जो भवन नगर पे रहने वाले हैं। उन्हें बोला कि नवीदुद्दीन जो कुतुबुल्लापुर पे रहने वाले हैं, उन्होंने ये नोट्स भेजा तकरीबन 69 लाख वर्थ नोट्स
थ्रू शिंदे जो निज़ामाबाद पे रहने वाले के थ्रू भेजा, और इस नोट्स को ये राइसुद्दीन जो ताड़बन पे रहने वाले, अनवर काला पत्थर पे रहने वाले और मुनीर अली जो चंद्रायनगढ़ पे रहने वाले के थ्रू बाकी सर्कुलेशन पे लाने सर्कुलेट करते वक्त इसको भी मिला के चीटिंग करने की कोशिश करने का प्लान था। तो हमारा इन्फॉर्मेशन आई है, हम लोग पकड़ लिए। इन लोग से टोटल 34 बंडल्स ऑफ नोट्स। जुमेरात के रोज़ नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में शेरों का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों जैसे ड्राइंग, मजमून नवीसी और तकरीरी मुकाबले स्कूल के तलबा और जूनियर, सीनियर और जनरल कैटेगरी में आम मेहमानों के लिए मुनक़िद किए गए। मुकाबलों में 4 गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और 1 TMRES स्कूल और जो देखने आए तकरीबन 120 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ए नागमनी मुकाबले जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। कौंसलेट जनरल अमेरिका मुतहना हैदराबाद व जामिया उस्मानिया की उर्दू सहाफ़ियों के जलसे तक़सीम इस्नादात से जेनिफर लॉरेंसन व अंजनी कुमार जनाब M.A. माजिद सीनियर सहाफ़ी का सालार जंग म्यूज़ियम में खिताब। हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम में वाक़ ऑडिटोरियम में आज कौंसलेट जनरल अमेरिका मुतहना हैदराबाद और शोबे जर्नलिज़म जामिया उस्मानिया की जानिब से तरबियत याफ्ता सहाफ़ियों के लिए जलसा तक़सीम इस्नादात का इनेक़ाद अमल में आया। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जेनिफर लार्सन कौंसल जनरल अमेरिका मुतहना हैदराबाद ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ी की हालत हाज़िरा पर हर वक्त नज़र होनी चाहिए। फ़र्ज़ी ख़बर और अधूरी ख़बर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। अधूरी मालूमात कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो लोगों में पहचान पैदा कर देती है, समाज में एक खौफ और हलचल माहौल जन्म लेता है। फ़र्ज़ी ख़बर और हकीकी ख़बर में सहाफ़ियों को इम्तियाज़ करना है बेहद ज़रूरी है। उर्दू सहाफ़ियों को ज़माने से हम आहंग करना है। इसी मकसद के तहत अमरीकी कौंसलेट ने जामिया उस्मानिया के इश्तराक से रियासत तेलंगाना के TV सहाफ़ियों के लिए ये तरबियती क्लासेस का अहतमाम किया था। अमरीकी कौंसलेट जनरल ने मज़ीद कहा कि आवाम तक सही इत्तला पहुँचाना मीडिया की अहम तरीन ज़िम्मेदारी है। सहाफ़ी समाज का ज़िम्मेदार शख्स होता है, इसको इसी तरह बाशऊर होना चाहिए। इस ज़मन में US कौंसलेट हमेशा सहाफ़ियों का ताउन करेगा। जेनिफर लार्सन ने अपनी तकरीर से कबल सीनियर सहाफ़ी ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर, रोज़नामा सियासत की सहाफ़ती खिदमत को भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया और उन्हें एक बेहतरीन अवामी हमदर्द इंसान करार दिया। अंजनी कुमार DGP रियासत तेलंगाना ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की हो रही है, सहाफ़ियों ने तरबियत का मुश्किल तरीन मरहला तय किया। प्रोफेसर स्टीफ़न सदर शोबे जर्नलिज़म जामिया उस्मानिया ने तरबियती क्लासेस पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि इन जमातों का आगाज़ 6 महीने पहले हुआ। हर हफ्ता एक ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई, जबकि 3 ऑफलाइन क्लासेस का इनेक़ाद अमल में आया। टूल और टेक्निक्स, वीडियोस, साइबर क्राइम वगैरह से सहाफ़ियों को तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया गया, जिसमें 36 सहाफ़ियों ने तरबियत हासिल की। तरबियत के बाद तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद किया गया, जिसमें कामयाबी लाजमी करार दी गई। कामयाब तलबा में आज इस्नादात तकसीम किए गए। सुधाकर रेड्डी, जनाब M.A. माजिद, सत्या प्रिया और दीगर ने तरबियत फराहम की। इस मौके पर तेलंगाना मीडिया एकेडमी चेयरमैन अलम नारायण, सीनियर सहाफ़ी जनाब M.A. माजिद साहब, ख्वाजा अब्दुल हमीद शौकत, सादुल्ला खान सबील, अब्दुल बासित, मीडिया कोऑर्डिनेटर कौंसल जनरल अमेरिका अब्दुल समद, सायरा बानो, अस्मा शेख, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली, वाजिद हुसैनी, सिद्दीक़ा फ़ातिमा, मोहम्मद मोहसिन, सैयद अहमद जिलानी, आयशा बुतुल, साजिदा बेगम, अस्मा सुल्ताना, सबिया बानो और दीगर मौजूद थे। बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। थैंक यू सो मच। Thank you. And because of nowadays how the fake news are there, so now our journalist young friends, mostly women are there, they are empowered with some technology. Thankful sir. मैं अंजनी कुमार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे हैदराबादी हैं, वो उन्होंने कमिश्नर पुलिस की हैसियत से और अब DG की हैसियत से यहाँ देखिए, उनके दौर में कहीं कोई डिसइंफॉर्मेशन की वजह से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं सलाम करता हूँ सर आपको, बिकॉज ऑफ योर एबल लीडरशिप यू हैव गिवन ए गुड लॉ एंड ऑर्डर। आप अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिए तो हम बढ़ सके सर, वरना फिर हम झगड़ों में रहते थे। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू। और मैं दीगर लीडर अलम नारायण साहब, मेरे सुरेश भाई और राहत भाई वगैरह और मेरे जर्नलिस्ट, ये पूरी फैमिली है मेरी।
जिसके साथ मैं हमेशा फख्र करता हूँ। थैंक यू सो मच। उससे पहले कि हमारा चूँकि उर्दू के लिए हमने एक खास काम किया है, मेरे कुछ साथी जेनिफर मैडन के लिए कुछ तोहफा देना चाहती हैं, एक यादगार। प्लीज कैरी ऑन। Wanted to pay tribute to him. So, dear journalists from different media houses, I'm very happy once again to see Osmania University, under the leadership of Professor Rolinder, helping the media fight disinformation and fake news. As you all know, fake news and disinformation has become one of the more common threats to our societies and democracies. I say that around the world, in the United States too, of course. Attempts are being made to disrupt the peace and growth of our nations through false and purposefully misrepresented information. And these attempts are not just spontaneous, they're well planned. Elements working behind such unethical practices do not want democracy to prevail. Disinformation is not simple. On the contrary, it's constantly evolving and changing and getting more and more complex. We see that on social media, we see that on television, we certainly see that in the mainstream news as well. It's like every day we hear that bad is good, that more is less, that the right is wrong. I mean, it's just completely opposites. And together we need to work and figure out ways that we can combat that. So if journalists could be manipulated by tweaking facts and they were to pass that same unverified information to the public, it becomes a real problem. The simple fact that is democracy rests on a free and open press, and if the press doesn't have correct information, they can't help us find out what the real information is. Which is why we think this training is so important, and why we've been happy to have done this with the Telugu group and then now with the Urdu group here. The objective has been to provide all of you journalists with enough tools and techniques, and I know that it sounds like the modules that you have done, it took more than 40 hours, but it sounds like it could. दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।